सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। आप ये वीडियो रात को देख रहे हो, दोपहर को देख रहे हो, शाम को देख रहे हो या सुबह देख रहे हो, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो सुप्रभात ही बोलेंगे। आज का टॉपिक यूकैरियोटिक राइबोसोम। अभी तक तो राइबोसोम ही देखे सिर्फ, या फिर राइबोसोम के सब यूनिट्स देखे। अब ये है यूकैरियोटिक राइबोसोम। यूकैरियोटिक राइबोसोम मतलब यूकैरियोटिक सेल में कौन से राइबोसोम्स, किस तरह के राइबोसोम्स, किस तरह से अलग अलग तरह से सेपरेटली एग्जिस्ट करने वाले राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो स्क्रीन पे जैसे ऊपर की तरफ देख ही रहे होंगे, साइटोसोलिक एंड ऑर्गेनेलर। साइटोसोलिक मतलब साइटोप्लाज्म में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को छोड़ के पूरे सेल में प्रेजेंट रहने वाले राइबोसोम्स, उसी को हम साइटोसोलिक राइबोसोम्स बोलते हैं। दूसरी तरह के ऑर्गेनेलर 70s से रिजेंबल करते हैं, वो बैक्टीरियल यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम रहते हैं उससे रिजेंबल करते हैं। 70s सब यूनिट रहता है उनमें। और ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में रहते हैं। ऑर्गेनेलर है, ऑर्गेनेलीज में रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इस तरह से इनका डिवाइडेशन हो गया है दो, साइटोसोलिक एंड ऑर्गेनेलर। Cytosolic 80s, organelle 70s, organelle present in mitochondria and chloroplast. Cytosolic present in whole cell except or other than mitochondria and chloroplast. ये हो गया इनका प्रेजेंस कहाँ कहाँ रहता है, दो तरह। और दूसरा है कि इनका सेपरेशन किस तरह से किया गया, किन दोनों को डिवाइड किया गया। एक राइबोसोम्स रहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स, दूसरे रहते हैं फ्री राइबोसोम्स। मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स ऐसे राइबोसोम्स है जो कि अटैच टू द साइटोसोलिक साइड ऑफ ईआर मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मेम्ब्रेन होती है उसको साइटोसोलिक साइड मतलब साइटोप्लाज्म जिस तरफ है या जिस तरह से अटैच वो साइटोप्लाज्म से उस साइड को राइबोसोम अटैच रहते हैं छोटे छोटे, उसको हम मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम बोलते हैं। या फिर मेम्ब्रेन को जो अटैच रहते हैं राइबोसोम, उनको मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम बोलते हैं। दूसरा है फ्री राइबोसोम, अनअटैच्ड टू एनी मेम्ब्रेन, फ्रीली सस्पेंडेड, फ्रीली अवेलेबल इन सेल, फ्रीली अवेलेबल इन ऑर्गेनेलीज। अगर ऑर्गेनेलीज में अगर मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम रहेंगे तो ऑर्गेनेली के मेम्ब्रेन को अटैच रहेंगे। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही रहते हैं। और इन दोनों की एक सेम बात है कि ये हो मेम्ब्रेन पे अटैच या फिर ना हो मेम्ब्रेन पे अटैच, इनका ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली आइडेंटिकल है, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम है। बस इनका डिफ़र होता है कहाँ अटैच है, और डिफ़र इसके करते हैं कि मेकिंग ऑफ प्रोटीन मेड बाय देम। मतलब ये जो सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन, राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। तो ये डिफ़र बस इस चीज़ में करते हैं कि जो मेम्ब्रेन से बाउंड राइबोसोम रहेंगे वो कुछ दूसरे तरह का बनाएंगे, प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे, और जो फ्री राइबोसोम हैं वो कुछ दूसरे तरह का प्रोटीन बनाएंगे। और इस तरह से अपना यूकैरियोटिक राइबोसोम, ये वाला टॉपिक ख़त्म, जी हाँ ख़त्म होते आ रहा है। एक टॉपिक छोटा सा बचा है, वो देख लेते हैं। इन साइटोसोल का सिंगल एमआरएनए न्यूक्लियस नंबर ऑफ राइबोसोम। साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्मिक में जो राइबोसोम्स रहते हैं या फिर एमआरएनए रहते हैं, मैसेंजर आरएनए रहते हैं, उसमें बहुत सारे तरह के राइबोसोम रहते हैं जो कि ट्रांसलोकेशन करते हैं 5' to 3' डायरेक्शन में डीएनए के, या फिर वो जो भी आरएनए के जो भी वो साइड है उससे। ईच मेकिंग सेपरेट बट आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड चेन। दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज नोन एज पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम्स। मतलब कि एमआरएनए में जो बहुत सारे राइबोसोम रहते हैं जो ट्रांसलोकेशन करते हैं 5' to 3' डायरेक्शन पे, और वो 5' to 3' डायरेक्शन में जो ट्रांसलोकेशन करते हैं उससे वो बनाते हैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन। और वो पॉलीपेप्टाइड चेन को जो स्ट्रक्चर है जो कि 5' to 3' डायरेक्शन में ट्रांसलोकेशन होने के वजह से एमआरएनए में बन रहा है, उसे हम पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम्स कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन
सिंथेसाइज साइटोसोल में होता है और विद इन द ऑर्गेनेली भी होता है, मतलब दोनों में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, पर ये डिफर करता है कुछ चीज़ों में। साइटोसोल में प्रोटीन सिंथेसाइज और मेम्ब्रेन बाउंड एज वेल एज मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम। जो साइटोसोलिक राइबोसोम है उसमें प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, बट मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स और मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम्स पर, यानी दोनों में होता है, जो कि आपको ऊपर बताया कि मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम एंड फ्री राइबोसोम, मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम दोनों में ही जो साइटोसोलिक प्रोटीन है, यानी जो साइटोसोल में जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड में भी कर देता है और मेम्ब्रेन जो फ्री राइबोसोम है वो भी सिंथेसाइज करती है प्रोटीन का। बट जो प्रोटीन इंपोर्ट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और पेरोक्सिसोम में, मतलब कि किसी दूसरे ऑर्गेनेल से या फिर साइटोसोल से एंटर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम में, वो सिंथेसाइज, यानी जो इंपोर्ट होने वाले माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, वो सिर्फ सिंथेसाइज होते हैं मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम्स में। यानी वो सिंथेसाइज वो बनते हैं मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम से, जो मेम्ब्रेन से अटैच नहीं है वो राइबोसोम से ही वो वाले प्रोटीन बनते हैं जो कि इंपोर्ट होने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम। और दूसरा पॉइंट यह है कि अगर वही प्रोटीन्स, वही यानी दूसरे कोई भी प्रोटीन्स अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी सिस्टम में इंपोर्ट किए जाए तो वो सिंथेसाइज होती है मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम में। इसका डिफरेंस आपको समझ गया होगा, या फिर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम में प्रोटीन इंपोर्ट हुआ तो वो सिंथेसाइज होता है मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम में, ऐसे राइबोसोम में जो मेम्ब्रेन से अटैच नहीं है। और अगर कोई प्रोटीन्स अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी सिस्टम में इंपोर्ट हो रहे तो वो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स पे सिंथेसाइज होंगे। और इसी तरह से ये टॉपिक ख़त्म होता है। राइटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, अपनी राइटिंग डॉक्टर टाइप लगती है, ज़िंदगी में डॉक्टर बन नहीं पाए, पर ठीक है, कोई रोने वाली बात है नहीं। करते हैं आज के टॉपिक को क्लोज, अगला टॉपिक फिर देखेंगे। बाय बाय।